हेलो दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं हरियाणा का। हरियाणा प्रदेश व गांधी, मतलब हरियाणा के हर एक एग्जाम में इससे हमें एक दो क्वेश्चन हर एक बार देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस में से मतलब पूरे डिटेल वाइज पढ़ेंगे, मतलब 1% भी इससे नहीं छूटेगा हमारा। तो हम पहले पढ़ते हैं, गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी 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 कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, माता पिता का नाम भी जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं इनका जन्म। गांधी का जन्म, गांधी जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? 2 अक्टूबर को 1869। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, पोरबंदर है ये गुजरात के अंदर। एक मतलब गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु फिर होती है 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 को। इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, कैसे इनकी मृत्यु हुई थी, वो लास्ट में जानेंगे। एक बार एग्जाम में मतलब इनकी माता का नाम भी पूछा था, पिता का नाम भी और पत्नी का नाम भी, तो हम वो भी जानेंगे। पहले जानेंगे पिता का नाम, फिर माता, फिर इनकी पत्नी के बारे में तो कई बार पूछा गया है भाई, पत्नी के बारे में। तो पिता कौन थे इनके? करमचंद गांधी थे भाई। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। और माता थी इनकी पुतलीबाई। पुतलीबाई इनकी माता थी। और पत्नी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पत्नी थी इनकी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी इनको प्यार से मतलब बा कह के पुकारते थे, कस्तूरबा गांधी को बा। फिर उन्होंने मतलब कई आंदोलन चलाए। ये दक्षिण अफ्रीका भी गए। दक्षिण अफ्रीका के बारे में कई बार पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए, कब वापस आए। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मतलब ये कुछ बहुत अफ्रीका में इन्होंने बहुत आंदोलन चलाए थे, इसलिए वहां पे गए थे। कब? 1893 के अंदर ये गए दक्षिण अफ्रीका। फिर वापस आते हैं कब ये? 12 जनवरी को 1915 के अंदर ये आते हैं वापिस। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, 12 जनवरी 1915 को वापिस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। और इनकी आने की खुशी 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी 1915 को वापिस आते हैं भैया। और जब ये मतलब वापिस आए उस समय मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1914 से 18 चला था पहला वर्ल्ड वॉर। तो आए उस समय मतलब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आगे मतलब इन्होंने बहुत आंदोलन चलाए, तो उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम हरियाणा के अंदर पढ़ते हैं गांधी जी को। तो हरियाणा में गांधी आने के कारण क्या थे? कोई कारण होगा तभी हरियाणा में आए थे। तो इनके दो कारण माने जाते हैं हरियाणा के अंदर आने के। पहला कारण तो है दोस्तों क्या? असहयोग, असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन था, उसको मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए हरियाणा के अंदर आए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। इंपॉर्टेंट है इन इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हरियाणा के अंदर आए थे कौन? गांधी जी। और एक था दोस्तों
रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हरियाणा के अंदर आए थे कौन? गांधी जी। ये जो रोलेट एक्ट था ये 24 फरवरी 1919 को लागू होता है। मुंबई के अंदर एक मतलब आंदोलन किया गया था, उसके अंदर मतलब इसको मतलब रोलेट एक्ट को चालू किया था और गांधी ने कहा था कि हम इस एक्ट को पूरी अहिंसा और सत्य के साथ चलकर इसको मतलब पूरा करेंगे। और इस रोलेट एक्ट से 2 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको काला कानून कहा गया है। तो काला कानून कौन सा है? रोलेट एक्ट है भाई, काला कानून। हो गया काला कानून। नंबर 2 था, ये भी एग्जाम में आया है, ना अपील ना वकील ना दलील। ना अपील ना वकील ना दलील। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीय जो हिंदू थे हमारे, उनको मतलब बिना शक के आधार के ऊपर मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया करते थे। ना उसका नाम पूछा, ना उसका कोई मतलब गुनाह, मतलब उसको मतलब गिरफ्तार कर लिया इस कानून के अंदर। इसीलिए इसका विरोध करने के लिए गांधी आए थे हरियाणा। तो ना अपील ना वकील ना दलील कानून कौन सा है? रोलेट एक्ट 1919, काला कानून 1919। ये 2 कारण है हरियाणा में आने के गांधी जी के। फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन वापिस लिया। वापिस ले लिया कब? 12 फरवरी 1922 को। वापिस क्यों लिया? यूपी के अंदर एक मतलब ब्रिटिश अधिकारियों की चौकी थी, उसके अंदर मतलब 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? यूपी के अंदर मतलब एक ब्रिटिश चौकी थी, उसके अंदर मतलब भारतीय हिंदू ने 20-22 अंग्रेजी अधिकारी जो जला दिए थे। तो गांधी जी बोले कि ये तो बहुत अहिंसात्मक काम है, तो मैं मेरा आंदोलन वापस लेता हूं। पर गांधी जी को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो याद नहीं था। वहां पे हमारे हजारों हिंदू मारे गए थे। तो इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि आंदोलन वापस ले लिया। सबसे बड़ी भूल है गांधी जी की। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर गांधी जी की एंट्री। सबसे पहले होती है 10 अप्रैल को। मुंबई से बैठे ट्रेन में, मुंबई पंजाब से होते हुए 10 अप्रैल 1919 को पहुंच गए। कहां पे? कहां पे पहुंचे? पलवल। पलवल रेलवे स्टेशन पर। 1919 को 10 अप्रैल को पलवल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए गांधी जी। फिर यहां से एग्जाम में आता है कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी पहली गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन पलवल से होती है इनकी, गांधी जी की। ये हरियाणा की नहीं मतलब पूरे भारत की इसकी पहली गिरफ्तारी थी। और पलवल पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बन गया था भाई, क्योंकि यहां पे गिरफ्तारी थी गांधी जी की पहली। फिर इसके बाद में 30 जुलाई को, 30 जुलाई 1919 को ही ये गिरफ्तार कहां से होते हैं? हिसार से। हिसार से गिरफ्तार हो गई। फिर दूसरी गिरफ्तारी हरियाणा के अंदर। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? 22 अक्टूबर 1920। हरियाणा के अंदर ये जो आंदोलन हुआ था इस दिन, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन कहां पे हुआ था? ये भिवानी के अंदर हुआ था भाई। ये भिवानी का सबसे बड़ा गर्व का दिन है 22 अक्टूबर 1920। ठीक है। यहां पे अंबाला कॉन्फ्रेंस का आंदोलन हुआ था भिवानी के अंदर।
जब भिवानी में आंदोलन हुआ तो उस समय आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? लाला मुरलीधर इन्होंने यहां पे की अध्यक्षता। फिर गांधी जी आए और भिवानी को मतलब पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया था भाई, पूरे भिवानी को। और लगभग 60 से 70 हजार लोग आसपास के गांव से गांधी जी को देखने के लिए आए थे। गांधी जी को यहां पर एक बात पसंद आई थी, कौन सी? जो हमारा स्पीच, जो मतलब मंच होता है, वहां पे कुर्सी नहीं थी भाई, मतलब कुर्सी नहीं थी, तो वहां पे बैठ के मतलब गांधी जी ने मतलब आंदोलन किया। तो सबसे बड़ी बात पसंद को ये आई थी। और एग्जाम से एक क्वेश्चन उठता है यहां से, कौन सा क्वेश्चन? जो शैतान है, शैतान शब्द, एक शैतान है या शैतान सरकार, शैतान शब्द या शैतान सरकार शब्द। गांधी जी ने भिवानी आंदोलन में यह शब्द का प्रयोग किया था, शैतान शब्द का प्रयोग हरियाणा ने भिवानी आंदोलन 22 अक्टूबर 1920 को किया था भाई। शैतान सरकार मतलब ब्रिटिश है वो शैतान सरकार है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे 16 जनवरी। 16 जनवरी को आते हैं कहां पे? 16 जनवरी और 17 जनवरी। 16 जनवरी को आते हैं कहां पे? करनाल। कहां पे आते हैं? करनाल के अंदर। वहां पे कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं करनाल के अंदर, बस याद रखना है 16 जनवरी को करनाल आए थे। इंपॉर्टेंट है 17 जनवरी कहां पे आए थे? रोहतक के अंदर आए थे भाई, रोहतक के अंदर आए थे। और जो इनका आंदोलन हुआ था रोहतक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ था? गौकर्ण तालाब के पास, गौकर्ण तालाब के पास। गौकर्ण तालाब रोहतक के अंदर है, उसके पास हुआ था 17 जनवरी का आंदोलन रोहतक के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने वहां पे मतलब वैश्य हाई स्कूल की स्थापना की थी भाई, वैश्य हाई स्कूल। वैश्य हाई स्कूल की स्थापना की थी कहां पे? रोहतक के अंदर, जो आज जाट कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? वैश्य हाई स्कूल। इसकी नींव रखी थी महात्मा गांधी ने, कब? 17 जनवरी को, इस आंदोलन के तुरंत बाद। अब बात करते हैं हम 8 मार्च की। 8 मार्च की क्वेश्चन यहां से भी उठ सकता है कई बार हरियाणा के अंदर। 8 मार्च की, 8 मार्च 1921। 8 मार्च 1921 को गांधी जी आते हैं कहां पे? अंबाला। कहां पे आते हैं? अंबाला। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंबाला में महात्मा गांधी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो हरियाणा के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गांधी जी बोले, ये जो भ्रमण है, ये जो भ्रमण है मेरा, ये मेरा आखिरी भ्रमण है। आखिरी भ्रमण का मतलब होता है दोस्तों, यहां पे आए हैं ये, मतलब मैं अंबाला में शायद आगे नहीं आऊंगा। ये शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी ने अंबाला के अंदर। अब बात करते हैं हम 15 अगस्त 1947। सबको पता है कि इस दिन हमारा देश हुआ था स्वतंत्र। और 14 अगस्त को हुआ था पाकिस्तान स्वतंत्र।
तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ किस तौर के ऊपर? इस्लामिक धर्म के कारण। पंजाब अलग हुआ, ये पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से। तो अब अलग हो गया तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो मतलब हिंदू थे मुस्लिम थे उनके बीच मतलब बहुत आपसी बहस थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो उनको शांत करने के लिए गांधी जी आए थे रोहतक। रोहतक आए नहीं थे, वो बुलाया गया था। 2 दिसंबर 1948 नहीं, यहाँ पे 1947 है। रोहतक आए थे और ये आए नहीं, इनको मतलब बुलाया गया था। जो बुलाने वाले व्यक्ति थे वो थे नंबर 1 पे श्री राम शर्मा। ये श्री राम शर्मा कौन थे? ये एक मतलब एक इन्होंने पत्रिका निकाली थी, कौन सी? तिलक, झज्जर से। और रणवीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाप। इन दोनों का मतलब बहुत महत्व है इनको बुलाने के लिए गांधी जी को 2 दिसंबर 1947 को रोहतक के अंदर। अब बात आती है इसके बाद 9 दिसंबर 47 को पानीपत भी गए और मेवात भी गए। मेवात में मेव नाम के मुसलमान रहते हैं, मेवात में अब भी रहते हैं वो। तो पानीपत से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि पानीपत गए कब थे, ये याद रखना, सिर्फ 9 दिसंबर 1947 को। पर मेवात में गए, वहां से क्वेश्चन उठता है कि मेवात में जाकर गांधी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, कौन सा? सत्यमेव सत्यमेव जयते। और सत्यमेव पुरम फिलहाल नाम भी है मेवात का, अब बदल के रखा है सत्यमेव पुरम। तो सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग गांधी जी ने मेवात के अंदर किया था। और मेवात में जाकर गांधी जी ने बोला, मेवात के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो गांधी जी बोले कि पाकिस्तान से ज्यादा सुविधा आपको भारत के अंदर मिलेगी, तो कृपया करके आप इंडिया छोड़ के न जाएं, इंडिया के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। तो फिर मुसलमान वहां से नहीं गए और सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग मेवात के अंदर किया था भाई। अब बात है मेवात के गांव अब बात है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी बिड़ला भवन दिल्ली से मतलब प्रार्थना करके मतलब वापिस आ रहे थे बाहर। तो एक मतलब नथुराम गोडसे का व्यक्ति, नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। कहां पे? बिड़ला भवन दिल्ली के अंदर। फिर मतलब 30 जनवरी, ये 12 जनवरी को वापिस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो प्रवासी भारतीय दिवस। इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी को। तो इस दिन आते हैं हम भारत के अंदर शहीदी दिवस महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन। और इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती। तो गांधी से हमारे 3 डे हो गए याद, शहीदी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस और इनके गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अब नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1948 के अंदर 15 नवंबर 1948 के अंदर नथुराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी जाती है भाई। किसको? नथुराम गोडसे को। तो गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, हरियाणा में गांधी जी का क्या क्या मतलब कार्य रहा, क्यों आए, सब पढ़ा हमने।
इससे बाहर शायद ही कुछ जाएगा, नहीं तो मतलब इसके अंदर से आएगा सारा। तो आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।